So greetings to everybody and I hope you all are doing well. So this video is about DRDO recruitment process, Defense Research and Development Organization. आई थिंक कल परसों ही इसका फॉर्म फिलअप चालू हुआ है, तो 21 दिन तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। आप इसको भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देना। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है वो इंजीनियरिंग वाली है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में ही, और जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए। तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द ब्रांच विच आई बिलोंग्स टू, देन उसके बाद वी हैव मैकेनिकल, उसके बाद वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जी, then we have physics and chemistry, then we have aeronautical engineering, and last we have civil engineering. So these candidates can apply for this, and so the candidates belongs to all these categories are eligible to apply. And the post is Scientist B, Group A, Gazetted Officer under Ministry of Defense, and it is a ministerial post, means Gazetted Officer, ministerial post. So we'll move to the So basically this slide is all about my Telegram channel. If you wish you can join this channel. So basically यहाँ पे वही लोग हैं जो सच में मतलब जो फ्रेशर्स कैटेगरी के लोग हैं, जिनको रिक्रूटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में था, वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, वो ढूंढ नहीं पाते थे कि कहाँ से रिक्रूटमेंट मिलेगा। तो सम पीपल समटाइम दे आर एलिजिबल बट बिकॉज दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कैसा होता है, कब निकलते हैं फॉर्म, और कौन कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो मिस कर देते हैं चांस। सो अगर आपको पता है ऐसे लोग, या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, या फिर कौन सी जो PSU है उनकी जॉब कब आती है, वो गेट से हायर करते हैं, विदाउट गेट हायर करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इस चैनल में मैं दूंगा। और जो रिक्रूटमेंट जो PDFs होते हैं, मतलब जहाँ पे लिंक्स विंक्स सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन होता है, वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट होंगे आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो सारे डाउट्स मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा, या फिर जो भी लोग वहाँ पे होंगे इफ़ दे आर एक्सपीरियंस, वो भी आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर जो RAC होता है, एक काइंड ऑफ सेंटर है जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लेता है DRDO की, मतलब किसी भी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, दैट इज RAC DRDO. So this post is like Scientist B in DRDO 127 vacancies, and Scientist Engineer B in ADA 9 vacancies, and NCADR post of Scientist B 12 vacancies. So यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, क्लोजिंग इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो बेसिकली इन्होंने इसको पब्लिश तो कर दिया था, लेकिन इसकी जो ऑनलाइन लिंक थी वो अभी कुछ दिन पहले एक्टिव हुई है, तो वहाँ से आप 21 दिन का टाइम ले सकते हैं। सो बेसिकली इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने गेट क्लियर किया है, और वही लोग अप्लाई करें 2023, 2024, 2025 इस ईयर्स में जिन्होंने भी गेट मतलब क्लियर किया है। जो ब्रांचेस मैंने पहले स्लाइड में बताई थी वहाँ से, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट क्लियर नहीं किया है तो आप छोड़ के मत जाइए, इसको लाइक कर देना। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सुन के जाइए कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होती कैसे हैं, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या होता है, ताकि अगर आपका प्लान है अगले साल गेट देना, तो आप अगले साल भी जो 3rd ईयर में 2nd ईयर में बच्चे हैं, आप गेट देकर अगले साल आपको पता होता, तो मतलब चीज़ें आपके लिए आसान होगी। तो आप छोड़ के मत जाइए। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसको लाइक कर देना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और जिनको ज़रूरत है वो देख सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो फाइनल ईयर में है, जिनका रिज़ल्ट यहाँ पे एक डेट थी जो आई थिंक सामने है, कुछ डेट है 31 जुलाई, उसके पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उसके पहले आपकी जो फाइनल ईयर मार्कशीट होती है, या फिर प्रोविजनल डिग्री, जो फाइनल डिग्री होती है उसको तो टाइम लगता है हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, या फिर जो प्रोविजनल डिग्री होती है अगर वो भी आ जाए 31 जुलाई 2025 से पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जॉब है लेवल 10 7 CPC और ऑफ द पे मैट्रिक्स, बेसिक पे 56,100। सिर्फ आपका यही मतलब इतना ही नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इस पर HRA, DATA बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सारे लग जाएंगे।
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंटिस्ट बीइंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ADA भी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मतलब लिखा है कि are not transferable to DRDO establishment, मतलब NCADA post at various selection board centers like army headquarters, navy headquarters, airport मतलब जो air defense होता है उसका headquarters and other unit under ministry of defense are not transferable to DRDO establishment। DRDO ने अपनी वैकेंसी अलग दी है, जो ADA है उसने अपनी वैकेंसी अलग दी है। तो आप सोच समझ के फॉर्म भरना, मतलब जो भी अगर प्रेफरेंस मांगे तो उसमें ठीक से देना। यहाँ पे है कि DRDO इंडियाज प्रीमियर डिफेंस and research and development organization and qualified and competent scientist in Group A gazetted technical service known as DRDS and offers exciting and challenging careers opportunities। So ये काम का नहीं है, मैंने जितना इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है आपको। तो अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है 2023, 24 या 25 किसी भी ईयर में आपने क्लियर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें DRDO में आप देख सकते हैं कि टोटल 35 पोस्ट, ADA में 03 और ये जो NCADA पोस्ट है इसमें 02। यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है जिसका पेपर कोड होना चाहिए EC, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये अलाइड ब्रांचेस है, जनरली ये लोग अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल बार्क में अलाइड ब्रांचेस को अप्लाई मतलब करने को मना होता है, सिर्फ जो कोर ब्रांचेस होती है वही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ठीक काम किया है, इन्होंने जो अलाइड ब्रांचेस है उनको भी अलाउ किया है। अगर आपकी ब्रांच ये है, अगर आपने गेट का पेपर EC से क्लियर किया है तो आप अलाउ हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में DRDO में 29 पोस्ट, 03 एंड 01, मैकेनिकल की है 33, और ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 पोस्ट, मटेरियल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 04, फिजिक्स 04 और केमिस्ट्री 03 पोस्ट। आप इसको पॉज करके देख लेना, जो भी है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट द डिग्री प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 31 अप्रैल 2025। अगर इसके पहले जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनकी फाइनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री भी आ जाती है तो भी चलेगा, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए, परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। जो CGPA होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कौन से सर्टिफिकेट से करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का समटाइम अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, तो आप वो अपने साथ में रखना या फिर कॉलेज से लिखवा लेना, यूनिवर्सिटी से ले लेना। एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया अनरिजर्व 35 ईयर्स, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स के अंदर अगर अनरिजर्व वाले हैं, बहुत मतलब अच्छी एज दी है इन्होंने, जनरली इतनी होती नहीं है, अदरवाइज PSUs में 25 तक UR को रोक दिया जाता है। OBC का है 38 ईयर्स, SC ST 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, हाउ टू अप्लाई, तो ये एक साइट है इनकी rac.gov.in, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस और ऑन अ फुल टाइम बेसिस, तो उनके लिए NOC का एक थोड़ा ये होता है। आप फ्रेशर है तो आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप काम करेंगे PSUs में तब आपको समझ में आएगा कि NOC का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका करंट एम्प्लॉयर होता है, जो आपकी करंट कंपनी होती है, फॉर एग्जाम्पल PSU, तो अगर आप किसी दूसरे जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी कंपनी से NOC लेनी होती है, दैट्स कॉल्ड एज NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आपकी करंट एम्प्लॉयर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इन केस आपको कुछ सबमिट करना पड़ेगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। कुछ जो चीज़ें हैं, इंटीमेशन कम अंडरटेकिंग, ये जो लेटर है ये DRDO की साइट पे है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना एक बार। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपका जो गेट स्कोर है वो देखा जाएगा, उसके बेसिस पे कट ऑफ होगा हर एक कैटेगरी का, और उसके बेसिस पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसका रेशियो होगा 1:10। एक पोजीशन है तो उसके लिए 10 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, तो कंपटीशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर रैंक डिसाइड करेगा। तो यहाँ तक था, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको लाइक करिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो सच में एलिजिबल है, जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ इसमें बना रखे हैं। मेरा अभी सिलेक्शन बेल में हुआ है फॉर डेप्यूटी इंजीनियर पोस्ट, और उसके भी मतलब कुछ चालू है, बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन उसमें होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता चलेगा PSUs में कैसा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग, मेडिकल, ये वो सारी चीज़ें, तो आप उसको एक बार थोरोली पढ़ सकते हैं। इसका जो PDF का लिंक होगा मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर
इसकी जो साइट की लिंक है वो दे दूंगा, आप जाके पहले पूरे PDF को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई कर देना। जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, महीने भर का टाइम है। थैंक यू सो मच।